शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की मारूफ खानख्वाह बज़्म तुराबिया की जानिब से जश्न फैज़ान औलिया व गुरु वंदना सालाना इजलास में बज़्म तुराबिया के सदर सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन की सदारत में सर्वधर्म सम्मेलन का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख व जैन मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि रहम, दया ही धर्म का मूल है। धर्म इंसानों को जोड़ता है, धर्म जहालत को दूर करके नूर फैलाता है, इंसानों में आपस में मोहब्बत बांटने की बात करता है। लिहाजा आज इस बात की ज़रूरत है कि असल मजहब इंसानियत का फ़रोग़ किया जाए। हिंदुस्तान की कई तारीख देख रहे आ रहे हैं, सब भाई के सरकार मिलके रह रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से जो है ये सियासत की वजह से सब लोग परेशान हैं, सब लोग को तकलीफ़ हो रही है, आपस में लड़वा रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे मैं तो चाहता हूँ कि हर खानखाओं में जो है ऐसे प्रोग्राम होते रहे, हर साधु संत के आश्रमों में, मठों में और गुरुद्वारा में, चर्चों में ऐसे प्रोग्राम होते रहे, तो इंशाल्लाह कई हद तक हम जो है प्यार, मोहब्बत, अमन इस चीज़ को जो है फैला सकते हैं। कबीर एक ही बोलते हैं, दुख में समरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में समरिन करे तो दुख कहाँ हो तो कोई। सर्वधर्म सम्मेलन, सब ये धर्म जो बोलता है, धर्म जुड़ाने के है, वो उसको सेपरेट करने के लिए नहीं। एक बात है, एक ज्ञानी ऐसा बोल दिया, मैं सोने का भी हो, मैं तलवार नहीं बनना चाहता, लोहे का भी हो, मैं एक नीडल बनना चाहता हूँ। उसका मतलब है नीडल जोड़ता है और तलवार सेपरेट करता है। ऐसा धर्म सेपरेट करने के लिए नहीं। संस्कृत में बोलता है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः। सब जब पैदा होता है या मानव इंसान होकर पैदा होता है, अंत में जो मरता है ना वो भी इंसान होकर। हम धर्म गुरु सिर्फ धर्म की बात करें चलेगा नहीं, वॉरियर की बात सिर्फ वो धर्म की बात ना करें ये नहीं चलेगा। दोनों को मिलकर, दोनों शक्तियों को मिलकर आज इंसान की आवश्यकता यही है कि इसे कमबैक करें, क्योंकि उस प्रभु ने, उस अल्लाह ने डाइवर्सिटी बनाई है, डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। हारमोनी एग्जिस्ट करती है, पीस एग्जिस्ट करती है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अभी जो हालत चल रही है वतन में, बहुत आतंककारी हालत है कि एक ज़माने में इंडिया को हिंदू, क्राइस्त, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म का एक इकट्ठा, एक अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन माना जा रहा था। बट आज क्या हो रहा है, आज कम्प्लीटली उसको बिगाड़ दिए हैं। हम चाहते हैं कि अमन रहे, सब भाईचारा बना रहे क्या, और जैनिज्म का सिस्टम वही है, जियो और जीने दो, आप भी जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो, यही चाहते हैं। और चैन अमन रहे, सब साथ सब भाई है, सब एक साथ जिए, एक साथ रहे, खुशी से रहे। ये मुमकिन है सर। जैसे सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसे सब जगह हो गया तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी सर। ये डिफरेंसेस जो भी है खत्म ही हो जाएगा। डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा तो कहाँ फिर क्वेश्चन का प्रॉब्लम का रहेगा सर। परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप हिंदुस्तान से, जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क की मोहब्बत करो। तो उसी हदीस पे हम अमल करते हुए हम ये बताते हैं कि हम अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं और दूसरों के धर्म को छेड़ेंगे नहीं। सर्वधर्म सम्मेलन में इन मजहबी रहनुमाओं ने फ़िरका परस्त सियासी पार्टियां व सियासतदानों की शदीद मजम्मत की, जो कि अपनी सियासी इक़्तिदार के हुसूल के लिए धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाकर इंसानी खून रेजी में मुलव्विस हैं। ये जो डिफरेंसेस है सर, ये तो आप भी समझते, हम भी समझते, सब ये पॉलिटिकल राइवलरी के हिसाब से होता है। अपने सियासत के मामले में लोगों को बंटवारा कर दे रहे हैं, तो इस बंटवारे को रुकाने के लिए, इस बंटवारे को स्टॉप करने के लिए धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो भी धर्मगुरु हैं सबको, हिंदू, क्राइस्त, मुसलमान सब साथ में रहना, ये मैसेज कन्वे करने की बहुत ज़रूरत है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम जो उन फोर्सों के अगेंस्ट लड़ाई करें
उनके सामने आवाज़ उठाएं, उनके लिए फाइट करें, ताकि वो जो है जो सिस्टम है वो सिस्टम इस्टेब्लिश रहे, अपने आप अमन और शांति रहेगी। यही मैंने इंस्पिरेशन है। आए दिन हालात देखते हैं और हमें देखने को मिल रहा है कुछ शरारतें करने वाले कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोग मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी शरारतें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम बेहतर से बेहतर मोहब्बत बांटने वाले हैं और हमारे हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने वाले हैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।